हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 7th के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 3 और डेट है 23 सितंबर 2020। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। तो बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? साइंस है और हमारा जो टॉपिक है वो है चाल मापना। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चाल मापना क्या होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु ए बिंदु पर है और वो बी बिंदु पर पहुंचती है तो किस चाल से वो चली, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो चीज़ों को मैं समझाऊंगी कि ए से बी तक पहुंचने में उसने कितनी दूरी तय की। पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इस दूरी को तय करने में उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल जाएं तो हम उसकी चाल को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसका बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब देखिए, यही चीज़ यहाँ पर दी गई है और इसी के आधार पर कुछ और भी फॉर्मूलेज हम निकालेंगे। अब यहाँ पर है कि एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह यह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। यानी कि सोनिया अपने स्कूल पिकनिक पर जा रही है तो वो जानना चाहती है कि मेरी बस जो है वो कितने किलोमीटर चली, लेकिन वो ये कैसे पता चला लगाए, उसके लिए उसको क्या करना होगा। तो देखिए वो कैसे ज्ञात करेगी। उसका क्या है कि अगर वस्तु की चाल हमें पता है और हमें ये समय भी पता है कि वो उतनी दूरी कितने समय में पूरी करती है, तो हम बड़े आराम से उस दूरी को निकाल सकते हैं, जैसा कि सोनिया भी निकालना चाहती है। वो क्या करेगी कि इस उसकी चाल को, बस की चाल को और कितने समय में वो पहुंचती है उस समय को अगर गुणा कर देगी तो दूरी निकल आएगी। अब आगे है कि आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। और अगर यहाँ पर वो ये निकालना चाहे कि वो कितना समय लेती है, उसको समय नहीं मालूम, ठीक है, कि वो कितने समय में पहुँची, तो वो कैसे निकालेगी कि अगर उसको डिस्टेंस पता है कि इस बस ने कितनी दूरी तय की है, ठीक है, और वो किस चाल से जा रही थी, कौन, बस, तो कितने समय में वो बस अपनी जगह पर पहुंचेगी। अब बच्चों, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये वाला फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुणा समय और समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दोनों ही फॉर्मूले एक फॉर्मूले से निकले हैं। वो कौन सा है? देखिए, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इस एक फॉर्मूले से वो दोनों फॉर्मूले निकले हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इस एक ही फॉर्मूले से हम बाकी दो फॉर्मूले जो हमें दिए गए हैं वो भी निकाल सकते हैं। अगर हमें उसकी दूरी निकालनी है, दूसरा फॉर्मूला यही था ना, तो हम क्या करेंगे, इस समय इधर चला जाएगा। जब ये बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ अगर भाग हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, गुणा हो जाएगी। तो पहले हम ये लिखेंगे चाल, और समय का क्या होगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो ये निकल गया समय। अब हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला और था, वो था समय निकालना है हमको। तो समय बराबर हमें दूरी बटे चाल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक फॉर्मूला है और इसी से ये दूसरा निकला है और इसी से तीसरा निकल गया। आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, ठीक है, ये वाला, ये एक मीटर है और यहाँ पर बताया गया है कि आप कोई भी व्हीकल देखें, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, उन सभी में जो डैशबोर्ड होता है उस पर ये मीटर लगा हुआ होता है और इस पर एक कोने में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा।
ये क्या होता है? इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है चाल मापी या स्पीडोमीटर। ये किस काम आता है? ये उस वाहन की स्पीड को या चाल को नापता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चित्र दिया गया है। आप इस तरीके का चित्र भी अपने वाहनों में देख सकते हैं। इसमें ये बताया है कि वाहन में दूसरा भी एक मीटर लगा होता है जो क्या नापता है? वो उसकी दूरी को नापता है, ठीक है, यानी कि वो वाहन कितनी दूर चला है। तो इस वाहन का क्या नाम होता है? पथमापी, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑडोमीटर। बेटा ये दोनों ही, चाहे वो ऑडोमीटर हो या स्पीडोमीटर हो, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ऑडोमीटर क्या नापता है, तो आपको बताना है कि वो वाहन की दूरी को नापता है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है कि स्पीडोमीटर क्या नापता है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्पीड, या उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि वाहन की चाल को नापता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इन्होंने कहा है कि एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अभी हमने ये बताया था, देखो दूरी को कौन नापता है? ये ऑडोमीटर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? तो ये नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ऑडोमीटर। उसके बाद दूसरा है कि चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को डैश में मापता है, यानी कौन सा मात्रक होता है? ये भी अभी हमने ऊपर देखा था। देखिए इसमें है कि ये चाल मापी यंत्र है और ये किस में नापता है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चाहे तो ये लिख दीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा, या आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि km पर आवर, यानी कि h। तो चाहे तो ये लिखो, चाहे ये लिखो। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, अभी हमने ऊपर ये पढ़ा था, आप देख सकते हैं कि दूरी अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला ऊपर देखा था ना, चाल गुणा समय। तो यहाँ पर ये है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ये जो लिखा है बराबर, ये लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये गुणा का निशान है ये वाला, तो चाल गुणा समय, तो यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर में आएगा आपके चाल, ठीक है। अब है समय बराबर, अगर हमें समय निकालना है तो वो क्या है? दूरी बटे चाल। ये भी हमने देखा था, देखो यहाँ पर देखा था, ये रहा। आई होप बच्चों अब आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। तो नेक्स्ट वर्कशीट तक थैंक यू, बाय बाय।